एक गांव में किशोर अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। किशोर और सुनीता की एक ही जैसी दिखने वाली 5 बेटियां थीं, जो कि बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन उस गांव में बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा आते हैं और किशोर उन महात्मा से मिलने के लिए जाता है। वहां जाके वो उनसे पूछता है, हे महात्मा, मेरी 5 बेटियां हैं, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं अपने 5 बेटियों की शादी कैसे करवाऊँ? क्या आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? हाँ, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहाँ आके तुम्हें एक उपाय बताऊँगा। और दूसरे दिन वो संत महात्मा किशोर के घर जाकर पहुंचते हैं। जैसे ही वो महात्मा किशोर के घर जाते हैं, किशोर की 5 बेटियां उन महात्मा को देखकर हंसने लगती हैं। ये देखकर उस महात्मा को बड़ा गुस्सा आता है। तुमने मुझे अपने घर बुला के मेरा बहुत ही अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हारी 5 बेटियों को श्राप देता हूँ। तुम अभी के अभी 5 के 5 एक चुड़ैल बन जाओगी। हे महात्मा, आप मेरी 5 के 5 बेटियों को माफ कर दो। उनकी वजह से आपका अपमान हुआ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारी 5 बेटियों को माफ किया, लेकिन मैं अभी इन्हें ठीक नहीं कर सकता। हे महात्मा, मेरी 5 बेटियां कब तक चुड़ैल बनकर रहेंगी? इन्हें ठीक करने का कोई उपाय बताओ। इन 5 को ठीक करने का केवल एक ही उपाय है। इन 5 बहनों की शादी 5 एक जैसे दिखने वाले हमशक्ल भाइयों से करा दी जाए तो ये 5 के 5 ही ठीक हो जाएंगी। और फिर उपाय बताते ही वो महात्मा किशोर के घर से चले जाते हैं और चुड़ैल बनी हुई 5 किशोर की बेटियां भी उन 5 लड़कों को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। और वो 5 चुड़ैलें भाइयों को ढूंढते ढूंढते एक गांव में जाकर पहुंचती हैं, जहां उन्हें हरि नाम का एक किसान दिखाई देता है, जिसके 5 एक जैसे दिखने वाले बेटे हैं। हमें इन्हीं 5 भाइयों से शादी करनी होगी। लेकिन कैसे? हम सब तो चुड़ैल हैं। ये हम लोगों से शादी कैसे करेंगे? और फिर उन चुड़ैलों को एक आइडिया आता है। 5 चुड़ैलें ऊपर से उड़कर आती हैं और गांव वालों को परेशान करने लगती हैं, हंसने लगती हैं। हम तुम सभी लोगों को मार डालेंगे। गांव वाले उन चुड़ैल को देखकर भागने लगते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रात को फिर से वही चुड़ैल वापस आती हैं और सबको कहती हैं, हम तुम सबको मार डालेंगे। गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन मुखिया सबसे कहते हैं, कुछ दिनों से रोज रात को वो चुड़ैलें हमारे गांव में परेशान करने के लिए आती तो हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। चलो ठीक है, आज रात को जब वो चुड़ैल आएगी तो हम सब मिलकर उनसे ये सवाल पूछेंगे। तुम सब क्या चाहती हो? इस गांव में एक हरि नाम का किसान है। उसके 5 बेटे हैं। हम 5 एक चुड़ैलें हैं। अगर तुम उन 5 बेटों से हम 5 चुड़ैलों की शादी करा दोगे तो हम फिर कभी भी तुम गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे। तुम तो चुड़ैल हो, तो इंसानों से शादी कैसे करोगी? अगर तुम सबको गांव वालों को बचाना है तो हमारी शादी उनसे करानी ही होगी। हरि के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हरि गांव वालों को बचाने के लिए अपने 5 बेटों से इन चुड़ैलों की शादी कराने को तैयार हो जाता है। और फिर हरि अपने 5 बेटों की शादी इन चुड़ैलों से करा देता है। जैसे ही सबकी शादी हो जाती है,
वो पांचों चुड़ैलें अपने असली इंसानी रूप में आ जाती हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ये पांचों के पांचों चुड़ैलें कहाँ गई? और तुम कौन हो? हम पांचों कोई चुड़ैल नहीं है। हम पांचों के पांचों एक बहनें हैं। एक महात्मा के श्राप से हम पांचों चुड़ैल बन गई थी और उन महात्मा ने ही हमें ये उपाय बताया था कि एक जैसे पांचों भाइयों से अगर हमारी शादी हो जाएगी तो हम चुड़ैल से फिर से इंसान बन जाएंगे। इसीलिए हम इस गांव में आए और आप लोगों से शादी की। आप लोगों से शादी होने के बाद ही हम फिर से इंसान बन पाए हैं। सभी पांचों चुड़ैलों को इंसान बनता हुआ देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।